सब्जेक्ट पीछे रह गए थे। हम चाहते हैं कि आप समय जितना भी लेना चाहेंगे हम यहाँ उपस्थित रहेंगे। ठीक है, मैं कमिटमेंट कर दूँ आपकी तरफ से, है? तो आप सब चीज़ों को कंक्लूड करें। और इनके बारे में मैं एक बात कहूँ कि मेरे विचारों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मेरे विचारों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं लिखना इश्क चाहता हूँ। मेरे विचारों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं लिखना इश्क चाहता हूँ और लिख इंकलाब जाता। तो आदर और सम्मान के साथ मैं बुला रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीर सिंह घोष साहब को आए और इससे कंक्लूड करें। धन्यवाद रमेश जी। जब हम सभी को समय की पाबंदी लगा रहे हैं तो मुझे तो निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। तो इस लास्ट विषय को मैं एक ही मिनट में कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो साथियों के बीच में बोलता ही रहता हूँ, ट्रेनिंग का ऐसे काम सारा होता रहता है, आगे भी हम करेंगे। तो इस विषय के बारे में मैं 2-3 बातें कहूँगा कि राजनीति के लिए क्या चुनावी पार्टी में होना जरूरी है? राजनीति के जानने के लिए क्या चुनाव ही लड़ना जरूरी है या एमएलए एमपी बनना ही जरूरी है? जो राजनीति में नहीं है क्या उनकी राजनीति नहीं होती है? अरे आज देश में आरएसएस की राजनीति चल रही है, क्या वो चुनाव लड़ती है? लड़ती है क्या? जिसका सामाजिक संगठन मजबूत हो गया राजनीति उसकी होगी। ठीक है, राजनीति के नहीं, बहुत पार्टी है सारी। ठीक है, तो आज जैसे हम बात करें कि भाजपा की राजनीति थोड़ी चल रही है, किसकी राजनीति चल रही है? तो हम इस प्रयास में है कि राजनीति के बारे में लोगों को अवगत तो करेंगे, मगर राजनीति से पहले जो चीजें चाहिए, यानी कि सामाजिक संगठन चाहिए, संस्कृति चाहिए, पहचान चाहिए, उनको संगठित करना है। ये काम गैर राजनीतिक संगठन ही कर सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं जोड़ने, तो लोग समझते अरे किसी पार्टी का है क्या, तो लोग अच्छी बात को भी नहीं सुनते। किसी धर्म का है क्या, वो अच्छी बात को भी नहीं सुनते, कंडम करते हैं। तो इसलिए लोगों के पास जाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए गैर राजनीतिक संगठन की जरूरत है, यानी कि सामाजिक संगठन की जरूरत है। अगर आपने सामाजिक संगठन बना लिया, अगर आपने सामाजिक संगठन मजबूत कर दिया, 90% को जोड़ लिया, 90% को, SC ST OBC को, तो फिर मुझे बताइए राजनीति किसकी होगी? और हम प्रयास है कि समाज के पास आज नेता नहीं है, हम चाहते हैं नेता पैदा हो। ये सामाजिक संगठन समाज में नेता पैदा करेगा आने वाले समय में। 75 साल में हमारे अभी नेता बहुत से दिखते नहीं है, थोड़े थोड़े भी तैयार होने लगे हैं। तो आने वाले समय में हम तैयार करेंगे, सामाजिक संगठन होगा तो ये सारा कुछ होगा। दूसरी बात, ये सेकंड लाइन अभी 2-2 मिनट में मैं देख रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा बोलने वाले हैं कि अब हमें लगता है कि हमें रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी सेकंड लाइन तैयार हो गई है, हमने सेकंड लाइन भी तैयार करनी है। और आपने देखा होगा छोटे बच्चों की, वो भी हमने शुरू किया था नर्सरी। कहते हैं कि जिस माली के पास नर्सरी होगी, बड़े पेड़ हम जैसे गिर भी जाए और नर्सरी तैयार हो, वो माली का बाग कभी उजड़ नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो नर्सरी भी हम तैयार कर रहे हैं, युवाओं को भी तैयार कर रहे हैं, महिलाओं को भी तैयार कर रहे हैं, वरिष्ठ नागरिकों को भी तैयार कर रहे हैं। टाइम लगता है। वो किसी ने कहा है ना कि लंबे रास्ते तय करने में वक्त तो लगता है, पड़ी हजारों बातें अपने जीवन ताने में, अरे लाख घोरो चतुराई खुलने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है।
मस्त हो जाता है। तो बहुत से लोग हम इसमें लगाएंगे और इसी के साथ अगला वर्ष जो आ रहा है उसकी शुभकामना भी दूं और उसमें हम इस साल से ज़्यादा तेज ये कर देंगे। ये सारे मोर्चे हमारे जब चालू हो जाएंगे तो अपना कल्पना करिए कि हमारा अगला राष्ट्रीय अधिवेशन का क्या हाल होगा। इतनी तो महिलाएं हम तैयार कर लेंगे, तो अगला अधिवेशन 500 महिला परिवारों को हम तैयार करेंगे। और इसी के साथ यहाँ की नारायणा की मंदिर कमेटी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, जिन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। ये हमारे माइक वाले साथी, माइक हमारा बिल्कुल लगातार ठीक चला है, फर्नीचर वाले साथी, हलवाई भी है, जितने भी साथी है, जितनी हमारी महिलाएं आई हैं जुड़ी हुई, जितने लोग आए हैं नए या पुराने, उन सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो दिल्ली से बाहर के आए हैं, खासकर मैडम वहाँ से देहरादून से भी आगे है, डाक पत्थर से आई है हमारे बुलाव पे, इस बहन का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मतलब ऐसी ये हमारी है, ठीक है ना, कि खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता है विचारों का जो हमारे साथ जुड़ा है और हमारे आंदोलन में बहुत बड़ी लेखिका है। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं और आप देखोगे कि आने वाले समय में एक से एक हस्ती जो आपके इस प्लेटफॉर्म पर होंगी उसका लाभ हम अपने समाज को देंगे। और इस जाति को जो लोग कहते हैं नहीं तो सोई हुई है, सुनती नहीं है, हम उस मुकाम पर ले आएंगे जहाँ लोग कहेंगे कि ये जाति जिंदा दिल है और लड़ाई के मैदान में आ गई है। ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का, जो हमारे ये टीवी वाले साथी हैं, हमारे को कौन टीवी पे दिखा कर रहा है, आज भी नहीं दिखा रहा है, मगर ये भाई हमारी बात मतलब देश के दूर दूर कोने में पहुंचाएंगे। इतने बड़े बड़े साथी हमारे वकील साहब आए हैं, देखिए बैठे इतनी एज में भी, नंद किशोर जी हमारे साथी बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हैं। आने वाले समय में हम सबको उनका सहयोग लेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक साथी हमारे चले गए, जल्दी चले गए, वो जो दिल्ली के, हम उनको सबसे अमीर आदमी बोलते हैं, दिल्ली के सबसे अमीर है, जिन्होंने अपने घर का एक फ्लोर भारतीय समाज निर्माण संघ को दिया हुआ है कार्यालय के लिए। दिल चाहिए, मकान तो सबके पास है, पर समाज को देने के लिए दिल चाहिए। बहुत बड़े दिल वाले हैं, अभी वो चले गए, नहीं तो हम उनको भी बुलाते हैं। पर उनका पूरा एक फ्लोर हमारे संगठन का है, जहाँ हमारी लाइब्रेरी है, जहाँ पुस्तकें हैं, जहाँ मासिक मीटिंग होती है, जहाँ ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखेंगे, उसमें आएंगे। तो मैं आप सबका, पूर्ण कैमरामैन वालों का, वीडियो वालों का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निर्णय की टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों को जो हम नहीं समय दे पाए, कम समय दे पाए, आगे ध्यान रखेंगे। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय पूर्णिमासी। समापन भी करेंगे और धन्यवाद भी आप लोगों को करेंगे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ब्रह्म सिंह जी से मैं निवेदन करूँगा वो आए, आने वालों का धन्यवाद करें। और मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, आप घर नहीं जाना चाहते लेकिन बाकी लोग जाना चाहते। तो ब्रह्म सिंह जी आप आए और यहाँ जिस भी साथी ने जो भी सहयोग दिया, जिनका दिया, ये मीडिया वाले भाई साहब, माइक वाले, टेंट के कुर्सी वाले, इनकी व्यवस्था करवाने वाले, झेरेडा की टीम विशेष तौर से, और ये बाहर जो बुक सेलर बैठे हुए थे उन सब का जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, ये पीछे जो हमारे बच्चे कुर्सियां उठा रहे हैं जिन्होंने बिछाई थी, उन सब का जो यहाँ सफाई करने लगे हुए थे बेचारे, जिन्होंने सफाई व्यवस्था करी, जो कप वगैरह लेकर के जाते थे, बाहर से भी जो व्यवस्था जिन्होंने करी, जो चौकीदारी व्यवस्था भी जिन लोगों ने करी, देख रेख करी, उन सब का आभार और धन्यवाद। ब्रह्म सिंह जी। साथियों, समय का अभाव है, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ, बड़े अनुशासन के साथ 2 दिन से आप सुन रहे हो। मैं समझता हूं कि इस मंच की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करें और आपका धन्यवाद करें जो आपने अनुशासन पूर्वक ये
अधिवेशन सफल बनाया। इस अधिवेशन की सफलता में जो हमारी नारायणा गांव की टीम है, मैं उनका भी इस संघ की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो साउंड के साथी हैं रॉक स्टार लाइव साउंड, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जो सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग रहा हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये सारा कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं BSNS के कार्यकर्ताओं को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरे जितने भी BSNS के कार्यकर्ता हैं वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिसको जो काम दे दिया जाता है वो उस काम को अंजाम देता है। इसी बात के साथ आप लोगों का और हमारी झरेड़ा की जो यूनिट है उसने हमारा ये जो सीटिंग बैठने का इंतजाम है हमारे झरेड़ा की यूनिट की ओर से 20,000 रुपये जो चेयर का उन्होंने खर्चा दिया है वो झरेड़ा यूनिट की ओर से है। और झरेड़ा यूनिट हमारी हमेशा बहुत सहयोग करती रही है। मैं झरेड़ा यूनिट का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथियों, आप लोगों का पुनः धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम है 2 दिन से बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन रूप से और आप लोगों के साथ सहयोग से सफल हुआ है। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद साथियों।